प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एराज स्टडी पॉइंट में। और बेटा, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। और बेटा, कहने का मतलब है ये जो प्रश्नावली है वन शॉट होने वाली है, ठीक है। और प्यारे बच्चों, इसमें से ये भी बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न इंपोर्टेंट हैं जो कि पेपर में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, देर न करते हुए प्रश्नावली को शुरू करते हैं। और एक पहले प्रश्न से, जैसे कि पहला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखो, दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, इस बात को थोड़ा समझना कि शांत है या अशांत है, शांत है या अशांत है। तो हम इसको समझाते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अलग से, ठीक है बेटा। तो यहां पर देखिए आप, शांत किसे कहते हैं, शांत, और अशांत किससे कहते हैं, अशांत। दोनों बातें समझिए। शांत का मतलब है कोई भी संख्या एकदम कट आए, कोई भी संख्या एकदम कट आए, उसको कहते हैं शांत। जैसे कि मैंने 36 ले लिया और इसमें मैंने भाग लगा दिया 6 का, 6 छिंग 36, कट गया पूरा पूरा, इसलिए यह कैसी है, शांत है, ठीक है। और कहते हैं ना, वह शांत हो जा, तो ये शांत हो गया वहीं की वहीं। और अशांत भैया कैसे कहते हैं, थोड़ा इसके बारे में समझिए कि अगर मैं 1/11 ले लूं, 1/11 ले लूं और मैं 11 का भाग 1 में लगाऊं, कैसे, यहां पे देखेंगे बेटा सभी, यहां पर। तो 11 में अगर 1 में भाग दें 11 का तो नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 10 में लाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। लेकिन भाई यहाँ तो फिर भी संख्या कम है क्योंकि 11 ज्यादा है, इसलिए ना जाने की 0। और 11 एकम 11, 11 निम्मा 99, 11 निम 99, ध्यान देना, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बचा, 1। भाई 100 में से 99 1 बचेगा। अब क्या 11 का भाग 1 में चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं भाई, अब भी नहीं आएगा, इसलिए ना जाने की 0, तो 0 यहां भी बढ़ जाएगी। फिर दोबारा 11 निम 99, समझे, फिर 1 बच गया। तो इसी प्रकार यहां पर क्या होगा, 1 बचते ही जाएगा, बचते जाएगा, लेकिन ये कटेगा नहीं। तो ये जो संख्या है ये बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए क्या, ये अशांत है। हम इससे कितनी भी कहते हैं शांत हो जा, ये शांत नहीं होगी, है, तो इसको कहेंगे अशांत। और ये शांत शांत हो जा, ये शांत तो वहीं वहीं पर है, लेकिन ये क्या है, ये शांत नहीं हुई, इसको क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। इसलिए अशांत वाली को एक चीज और कहा जाता है, अशांत अनावर्ती। क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं, पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं अशांत, मैं यहाँ पे भाग ला दूं बेटा इसका, तो हो जाएगा हमारा कितना, 0.09, और बार हो जाएगा हमारा ये पूरा पूरा, है ना। ये दोनों बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो यहां लिख देंगे क्या, अशांत, अशांत है या अनवसानी, है ना, अनवसानी आवर्ती, ठीक है बेटे, आवर्ती है, समझे। तो इस प्रकार हम इसको समझ लेंगे। अगर प्यारे बच्चों यहां पर कोई भी डाउट हो आपको, तो मुझे कमेंट करके बता देना, उस प्रश्न को मैं एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो मतलब बना के उसकी डाल देंगे, ठीक है। और हाँ, एक मेरी आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, और उसके पहले भाग को कैसे हल करते हैं। तो हम पहले प्रश्न को यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर ये पहला प्रश्न जो लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके प्रत्येक भाग को मैं अलग अलग लिखकर हल करूंगा, ठीक है। आप इसको समझ लेना, और बता दो प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। लेकिन दूसरा प्रश्न, ये जो देख रहे हैं आप, दूसरा वाला प्रश्न, ये बार बार आता भी है एग्जाम में, ठीक है। तो मैं बताता चलूंगा कौन कौन से प्रश्न इंपोर्टेंट है। पहले हम पहले भाग को बेटा हल करते हैं नए पेज पर। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर प्रश्नावली 1.3 के पहले प्रश्न को बेटा यहाँ पे लिख दिया, और इसके पहले भाग को तो हम एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ लेते। लिखा हुआ है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ठीक है। तो आइए बेटा इसको हम हल करते हैं। कैसे हल करेंगी, देखो बेटा, कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, 36, और इसमें भाग देंगे किसका, 100 का, है ना। तो क्या 100 का भाग 36 में जा सकता है, नहीं जा सकता, इसलिए हम क्या करेंगे, दशमलव लगाकर 0 बढ़ा लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा 100 तिया 300, 100 तिया 300। तो 0 बची, यहाँ पे क्या बचा, 6। क्या 100 का भाग 60 में चला जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए बेटा दशमलव लगा हुआ 0 बढ़ जाएगी, और हो जाएगा हमारे
100 छिक्के 600, कट गया, पूरा पूरा कटा। इसलिए इसलिए यहां पर पहले तो जीरो लगा देना, ठीक है। इसके हिसाब से हमने हल किया। तो ये हम जब इसको हल करेंगे तो हमारा जो आंसर आया आया हमारा 0.36। अब बताओ जी, शांत है शांत है? मैंने क्या कहा था, जब चीज पूरी पूरी कटे आए, संख्या पूरी पूरी कटे आए, तो वहां पर क्या होगा, शांत होगा। तो बेटा यहां पर हम लिख देंगे शांत। क्या लिख देंगे? शांत है। ठीक है, अच्छा। अगले भाग को देखते हैं। और अगले भाग में यहाँ पे लिखा हुआ है क्या भैया, नंबर 2, दूसरे भाग में। और लिखा हुआ है बेटा 1/11। ये मैंने बता ही दिया, लेकिन फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो देखो बेटा, इसको कैसे हल करेंगे, इसके ठीक बराबर में इसको हल करते हैं। ठीक है, कैसे, ये देखिए। एक यहाँ पे रहेगा 11, 11 का भाग लगाओ एक में। तो देखो, दसवां लाके जीरो बड़ी, यहाँ पे 10 हो गए, यहाँ 11। क्या 11 का बाद 10 में जा सकता? नहीं जा सकता। इसलिए ना जाने की जीरो, ध्यान रखना। जीरो बढ़ेगी तो यहाँ भी जीरो बढ़ेगी। इसलिए कितने हो गए? 100। 11 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 100 से ज्यादा ना, इसलिए 11 निम्न 99, 11 निम्न 99। ठीक है, कितनी बार गया जी? 9 बार। तो यहाँ घटाएं, कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। अब देखो, 11 का भाग फिर लगाएंगे, एक में नहीं जा सकता, इसलिए दसवां लगा हुआ है, जीरो बढ़ जाएगी। लेकिन ये तो फिर भी नहीं जाएगा, इसलिए ना जाने की जीरो यहाँ पे, तो जीरो यहाँ बढ़ जाएगी। 11 निम 99। कितना बचा? फिर 1 बचा। तो ऐसे ही बचता ही जाएगा, बचता ही जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? अशांत। क्या लिखेंगे? अशांत। तो बेटा यहाँ पर हम लिख देंगे इसको 0.09 बार। बार आ जाएगा, ठीक है। बार बार आती है ना वही संख्या, तो ध्यान रखना उसी संख्या पे। जैसे कि ध्यान रखना बेटा, ये देखो इधर, कि देखो यही संख्या आ रही, तो इसी के ऊपर हम बार लाएंगे। ये दोनों बार बार रिपीट होते हैं, बार बार। ठीक है, तो एक ही बार लगाते हैं सभी संख्या पे, कितनी बड़ी भी संख्या हो। तो यहाँ लिख देंगे क्या? अशांत। अशांत है या अनवसानी आवर्ती। क्या लिख देंगे? आवर्ती है। ठीक है बेटे, अच्छा जी। अब हल करते हैं इसके तीसरे वाले भाग को। तो बेटा यहाँ पे देखो, इसको ऊपर करते हैं और यहाँ लिखते हैं तीसरा भाग। तीसरा भाग जी क्या कह रहा है? कह रहा है 4 सही 1/8 बराबर। तो बेटा ये तो आपको आना ही चाहिए सबसे पहले भिन्न में। क्या कि पहले इसको कैसे सरल करेंगे, देखो। 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 और एक कितने हो जाएंगे? 33। 33/8 आ जाएगा बेटा। कितना आएगा? 33/8 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना? 8 का भाग 33 में लगाना है। तो बताओ कैसे जाएगा? यह जाएगा इस प्रकार, देखो यहां हल करेंगे 33 और 8, 8 का भाग लगाओ 33 में। तो देखो 8 चौक 32, कितना बचा? 1। भाई 3 में से 2 गए, 1 बचा। 3 में से जीरो लिखेंगे नहीं। अच्छा, 8 का भाग 1 में नहीं आएगा, तो 10 में ला के जीरो बढ़ा देंगे। 8 एकम 8, 8 एकम 8, कितने बचे? 2। ठीक है, 10 में लग रहा है, जीरो बढ़ा देंगे। कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितने बचे? 4। और 10 में लगा जीरो बढ़ा देंगे। 8 पंजे 40। भैया ये भी शांत हो गया जी, कुछ नहीं बचा। ठीक है, कुछ नहीं बचा। तो कितनी बार गया इसका भाग? इसका हमने भाग लगाया, कितनी बार गया? 4.125 बार। तो इसको क्या लिख देंगे? शांत। क्या लिख देंगे? शांत है। ठीक है बेटा। अब अगला देखते हैं। अगला देखिए बेटा, यहाँ पर अगले के लिए थोड़ा सा इसको कर देते हैं ऊपर। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? चौथा नंबर, है ना। और कहता है 3/13, है ना। 13 का भाग लाएंगे 3 में और एकदम अलग से। तो देखो बेटा, और ऊपर कर दें इसको, अच्छा लगेगा। ये देखिए और देख लीजिए ऊपर। तो देखना, यहां पर हम हल करेंगे, 3 अंदर हैं 13 बाहर हैं। तो देखते शांत है या अशांत है। देखो ध्यान से समझना कि 13 में 3 का भाग नहीं आएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे? जीरो लगा दें, वो सॉरी पॉइंट लगा के बढ़ा देंगे जीरो। तो कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, 13 3 39 ज्यादा हो जाएंगे। 13 दूनी 26, कितने बचेंगे? ढाई ले ली, 10 में से 6 के कितने बचे? 4। 10 में जीरो बढ़ा देंगे। तो 26 13 तिया 39, 13 तिया 39, कितने बचेंगे? 1। 13 का पहाड़ा 1 में नहीं आएगा, तो 10 में लगा जीरो बढ़ा दिया। ठीक है,
अरे भाई ये तो ऐसी पहले की तरह हो गया, ये तो 10 लगा के 0 बढ़ गया, फिर भी ना आया है, फिर भी ना आ रहा। इसलिए हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ना जाने की 0 लगाएंगे यहाँ पर, है ना। लगा ना लगा, और 13 सत्ते कितने हो जाएंगे, 91। कितने बचे, अब 9 बचेंगे, है ना। ठीक है, 9 बचे, 10 में लाके फिर 0 बढ़ा देंगे, और कितनी बार जाएगा, 13 छिंग 78, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91 ज्यादा हो जाएंगे, 13 छिंग 78, घटाएंगे कितने बचेंगे, 10 से 10 में से 8 गई तो कितने बचे, 2, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे इधर गया तो कितना बचा, 8, 8 में 7 गए तो कितना बचा, 1, 10 ला 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। और 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117 बेटा, तो कितना बचेगा यहाँ पर, ढाई गई 3, कितने बचेंगे 3, ठीक है। अच्छा जी, और ऊपर कर देते हैं, यहाँ देखेंगे क्या, कि 13 का भाग 3 में नहीं जाएगा, तो हम 10 लगा हुआ 0 बढ़ा देंगे, तो 13 तिया कितना हो जाएगा, वो सॉरी 13 दूनी कितने हो जाएंगे, 26, कितने हो जाएंगे 26, कितने बचेंगे 4, है ना, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर 13 का पहाड़ा 4 में नहीं आएगा, 10 में लाके क्या कर देंगे, 0 बढ़ा देंगे, बड़ी 0। अब हम फिर क्या करेंगे, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 तिया 39। और तो अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जगह नहीं है, वैसे तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझा दूं कि देखो हमने शुरू कहां से किया था, 3 से 0 बढ़ाकर, और देखो यही संख्या बार बार रिपीट होती, तो फिर देखो फिर लास्ट में हमारा 3 आ गया, ये आ गया, फिर देखो 30 जहां पे है दिख रहा है ना, और ये रहा 0 है, तो देखो फिर कहानी वहीं पे रिपीट होती होती जा रही है ना, फिर आगे 40, तो 40 बाद में क्या है 39, फिर हमारा क्या बचेगा, फिर 1 बचेगा, ऐसी कहानी यही रिपीट हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, कि ये जो संख्या थी, ये जो संख्या मैं अलग पेन से लिख दूं, 23076 9, यही देखो फिर रिपीट हो रही है, 23076 रिपीट होगी, इसलिए यहां पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बार। और इसलिए हम यहां पर लिख देंगे कितना, यहां पर हम लिख देंगे कितना, के 0 माने 0, 23076 9 बार अनवसानी, ठीक है। अनवसानी आवर्ती, ठीक है प्यारे बच्चों, है, समझे कि नहीं समझे, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में आपको। अब देखो 5वां भाग, है ना, और 5 में क्या कह रहा है, 2/11, और अब हम क्या करेंगे, 2 का लगा देंगे यहाँ पर भाग, ठीक है, वो सॉरी 11 का भाग लाएंगे 2 में, तो देखो यहाँ पे हल कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 11 का पहाड़ा 2 में नहीं जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ, पॉइंट 0 बढ़ा देंगे, 11 दूनी 22 ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए 11 एकम 11, कितने बचे, 9 बचे, सही है ना। यहाँ पे 10 में लग रहा है 0 बढ़ा दो, 11 अठे 88, कितने बचे, 2, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा दो, कितने हो जाएंगे, 11 एकम 11, कितने बचे, 9, 10 में लग रहा है 0 बढ़ा दो, 11 अट्ठे 88, भाई ये तो फिर रिपीट हो रहा बार बार है, हो रहा है, तो क्या करेंगे, इतने पर ही बार लगा देंगे, है ना, और यहां पर हम लिख देंगे, चलो दूसरी पेन से कर देते हैं ना, 0.18 बार, ऊपर वाली कहानी लिख देंगे, ये वाली, अनवसानी, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती है, ठीक है बेटा। आगे देखिए, छठे भाग को, इसके छठे भाग को देखिए, लिखा हुआ है जी, छठे भाग में कितना लिखा हुआ है, 5वां हो गया, छठा लास्ट है ये, 329/400, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है, हम क्या करते हैं, अलग से इसको हल करेंगे, तो भैया यहां लिख देंगे 329 और 400, हमारा ये रहा, सीधा सीधा पहाड़ा है कि भैया 400 दूनी 800, ये तो ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए 0 पॉइंट, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लगा देंगे कितने, ना जाने की 0, ठीक है। तो देखो 4 अट्ठे कितने होते हैं, 4 अट्ठे होते हैं 32, होते ना, होते 32, और अगर हम यहाँ पर 0 लगा दें, 2 0, तो 2 0 यहाँ बढ़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 32, तो इसलिए 4 अट्ठे 32 माने 3200, 400 अट्ठे कितने हो गए 3200, तो कितने बचे,
9 जीरो माने 90। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दशमलव लग रहा है, जीरो बढ़ा देंगे भैया, सीधे सीधे साहब है। 4 दूनी 8 माने 400 दूनी 800। कितने बचे? 100। दशमलव जीरो बढ़ा दो जी, है 400 दूनी 800। कितने बचेंगे? जीरो जीरो, 10 में से 8 के कितने बचे? 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? दशमलव जीरो बढ़ा देंगे और 4 पंजे 20 माने 400 पंजे कितने हो गए? 2000। कितना सरल है, देखने में खतरनाक लग रहा था मुझे भी, है लेकिन क्या हुआ? कट गया। और कितनी बार कटा? हमारा भाग ये पूरा पूरा 82 25, है ना। तो यहां हम लिख देंगे कैसा हुआ? शांत है ये। तो यहां पर हम लिख देंगे 0.8225 शांत है बेटा। यही हमारे क्या है? आंसर है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको बेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करते रहना, ठीक है। चलो बेटा, अब हल करते हैं इसके दूसरे प्रश्न को। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे हल करेंगे दूसरे प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से। देखो कैसे। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? संकेत भी दिया हुआ है। 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। देखो देखो यार, इतना सरल तरीका है इसको हल करने के लिए। कैसे कि हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस वाले को हल करते हैं, है ना। कैसे? लंबे क्या लिखा हुआ था? लंबा भाग दिए बिना। कैसे जी? सबसे पहले हल करेंगे 2, ऊपर कर दूंगा ना, इसको ऊपर कर देता हूं। तो पहले इसको समझ लो, बाद बाकी आराम से समझ जाओगे। 2/7 है, लंबा भाग दिए बिना। ये ना कि इसका भाग दो और करो इसको हल ना। कैसे करेंगे? हम यहां पर 2 गुणा 1/7 लिख सकते हैं जी। राजी राजी गैर राजी? लिख दिया, है ना। मैं ऊपर ही कर दूं, बाद में समझाऊंगा आपको। भाई मैंने 2 गुणा 1/7 लिख दिया। अब मैं क्या इसको 2 एकम 2 कह दूंगा, और 7 तो है ही है ना। ही समझ में? यहाँ पे देखो कि ये रहा हमारा 2/7 बराबर, हम इसको कह सकते हैं 2 गुणा 1/7। क्यों? क्योंकि 2 एकम 2 ही रहेगा और बट्टे में 7 का 7 रहेगा। तो हम इसको इस प्रकार तोड़ देंगे। इस भाग में तोड़ दिया भाई, इसी भाग में तोड़ा 1/7 में। और उसने पहले ही कह दिया है कि 1/7 का मान क्या? 1/7 का मान कितना दिया हुआ है? देखो ऊपर दिया हुआ 0.142857। तो मेरा कहने का मतलब है कि 1/7 के स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं। 1/7 के स्थान पर इसको लिख सकते हैं। तो हमें भाग ना देना पड़ेगा, लंबा भाग दिए बिना खाली गुणा करनी पड़ जाएगी। कैसे? देखो जी कि हम यहां पर लिख देंगे क्या? यहां पर हम लिख देंगे 2 गुणा और 1/7 के स्थान पर 0.142857। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना? बस सीधे सीधे 2 की कर देनी है गुणा। तो भैया गुणा तो आपको आती है, नहीं आती तो यहाँ पे सीख लो आराम से। ठीक है, मैं तो सिखाने के लिए ही बैठा हूं। देखो बेटा कैसे इसको हल करेंगे कि हम यहां पर लिख देंगे इसको अलग से। ठीक है, क्या 2, चलो मैं यहां पे हल कर दूं आपके साथ, जैसे आप करते ना इसी प्रकार। 4, 28, 57। ठीक है, और 2 की कर देते इधर गुणा। तो 2 सत्ते 14 के 4 हासिल लगा 1। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11 हासिल लगा 1। 2 अट्ठे 16 और 1 17 हासिल लगा 1। 2 दूनी 4 और 1 5। 2 चौक 8। 2 एकम 2। पॉइंट का पॉइंट 2 0 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, तो हम यहां पर कितना लिख देंगे? यहां पर हम लिख देंगे 28 0.28 57 और 14। और बेटा यही हमारा क्या है? पहले भाग का आंसर हो गया। ठीक है, तो सभी जो प्रश्न होंगे इसी प्रकार होंगे। तो कहने का मतलब है कि 1/7 यहां भी दी के आपको इतना मान लगा देना है। सही है बेटा। तो देखो अगला भाग कैसे हल करेंगे। अगले भाग में क्या कहा था? 3/7। मैं थोड़ा इसको नीचे कर दूं फिर ऊपर कर दूंगा। देखो यहाँ पे होगा 3/7। तो यहां पर हम लिखेंगे इसके स्थान पर क्या? 3/7। और हम यहाँ पे 3 तो ये रहा गुणा, लिख सकते हैं 1/7। लिखेंगे ना लिखेंगे? भाई लिख देंगे यार।
3 एकम 3 बट्टे 7। तो कैसे इसको हल करेंगे, देखिए कि हम यहाँ पे हल करेंगे। 3 तो ये रहा, गुणा 1/7 का मान मैंने क्या बताया था, ये रहा 1/7 का मान, 0 1 4 2 8 5 7। ठीक है, तो 3 की गुणा कर देते हैं इधर, यहां पर हल कर लेते हैं इसको। 0.142857। ठीक है, और इधर देंगे हम 3 की गुणा कर देंगे इधर। देखो कैसे, 3 सत्ते 21, हाथ से लगे 2, सही है, 3 पंजे 15, 15 और 2 कितने हो गए 17, हाथ से लगा 1, 3 अट्ठे 24 और 1 कितने हो जाएंगे 25, हाथ से लगे 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, 3 चौक 12 का 2, हाथ से लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, पॉइंट का पॉइंट, जीरो की जीरो, तो कितना आया 42 85 71। ठीक है, पॉइंट लगाकर तो यहां पर हम लिख देंगे इसके स्थान पर बराबर 0 पॉइंट कितना था 42 और फिर 85 और 71। ये इसका आंसर हो गया। अब तो आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। तो एक काम करते हैं, इसको हम यहां पर हल कर देते हैं। ठीक है, सही है, कोई बात नहीं है ना। तो यहां पर लिख देते हैं, चलो अलग अलग से हल करते हैं, एक पेज ले लेते हैं बढ़िया सा। ठीक है, उस पर अच्छा अच्छा आपको दिख तो भी जाएगा। और अब किसकी बारी है, अब बारी है 4/7 की। क्रमांक से दी हो सभी, तो लिख देंगे 4/7। इसको कैसे लिख देंगे जी, 4 गुणा 1/7। तो यहां पर हो जाएगा हमारा 4 गुणा 1/7 का मान हमारा क्या था 0.1428 और 5 7। ठीक है, 4 की गुणा कर लेते हैं बेटा यहां पर। तो 4 की गुणा करेंगे तो बताओ कितना आएगा, सीधे सीधे क्या करें, इधर ही कर देते हैं, इसी प्रकार सभी बच्चे समझ जाएंगे। 0 14 28 57। ठीक है, और 4 की कर देते हैं इधर गुणा, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, हाथ से लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 कितने हो जाएंगे 22, हाथ से लगे 2, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34, हाथ से लगे 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितने होंगे 11, हाथ से लगा 1, 4 चौक 16, 16 और 1 17, हाथ से लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, पॉइंट का पॉइंट, जीरो की जीरो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 0 57 14 और 28। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, कोई परेशानी कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताना, वैसे होगा नहीं गारंटी के साथ। ठीक है बेटा, तो अब क्या करेंगे, अब हल करेंगे इसके अगले मतलब संख्या को। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारा कितना आएगा 4/7 के बाद में क्रमांक से दिए हुए तो हो जाएगा कितना 5/7, और 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर का चिन्ह लगाना यहाँ पर, 5 गुणा 1/7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 गुणा 1/7 के स्थान पर वही संख्या लिख देंगे कितना 14 28 और 57। यही तो संख्या है ना, ये रही। और 5 गुणा कर देते हैं यहां पर, कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा हमारा 5 सत्ते 35, हाथ से लगे 3, 5 पंजे 25 और 3 28, हाथ से लगे 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42, हाथ से लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14, हाथ से लगे 1, 5 चौक 20 और 1 21, हाथ से लगे 2, 5 में 5 और 2 7। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा 0 पॉइंट, है ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो अब क्या बचा हमारे पास, छठा वाला बचा 6/7, और 6/7 लिखेंगे इस प्रकार। ठीक है, और इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देना कि सर इसका आंसर ये है ना। तो मैं भी देखूं किस किस बच्चे के बेटा समझ में आ गया है। ठीक है बेटे, तो अब चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न की ओर। और हाँ, इसमें भी कोई डाउट हो तो मुझे बताना। अब बेटा यहां पर हल करेंगे तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपको पेपर में जरूर दिखाई देगा, कोई भी भाग इसका आ सकता है। ठीक है, तो कैसे बेटा इसको हल करते देखो, थोड़ा सा आपको बस ध्यान रखना है, बस कैसे हल करेंगे समझना, मैं कैसे इसको हल करूंगा। पहले पढ़ते प्रश्न को, लिखा हुआ है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर 0,
नहीं है, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए क्यू के स्थान पर, तो पी बट्टे क्यू है ना, यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले पहले भाग को हल करके बताता हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा आपको बताने में, और एक बार अगर ये समझ में आ गया तो सभी प्रश्नों को आप आसानी से हल कर लोगे जी। देखो यहाँ पर हल, और हल में लिख देंगे 0.6 बार। तो मैंने आपको बता दिया बार का मतलब क्या होता है, बार बार वह संख्या आ रही है ना। तो कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे सबसे पहले माना x बराबर 0.6, ऐसे इसको हल करके आना है, ठीक है। 0.6, तो हम यहां पर लिख देंगे क्या, x बराबर 0.66666 डॉट 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 डॉट, ये आती जाएगी है ना। और यहां पर लिख देंगे समीकरण नंबर 1 इस चीज को, सही है। जो मैं लिख रहा हूं उसी प्रकार आपको हल करके आना है। अब देखो हम क्या करेंगे कि समीकरण एक है, ये दोनों तरफ भैया 10 की करेंगे गुणा। तो यहां पर लिख देंगे समीकरण एक में दोनों ओर 10 की गुणा करने पर, ठीक है। लो जी भैया 10 की जब गुणा करेंगे तो ध्यान से समझना कि यहां पर जब 10 की गुणा करोगे तो हो जाएगा हमारा 10x, और भैया यहां पे 10 की गुणा करेंगे तो देखो मैं यहां पर आपको बता दूं 0.66666 में हम 10 की जब गुणा करेंगे तो आप सभी को पता है कि यहां पर एक जीरो बढ़ जाएगी, नहीं है समझ में। चलो मैं आपको आपके हिसाब से हल करूं, जीरो की गुणा करना सभी में कितना आएगा, जीरो ही आएगा है, जहां तक कर दी मैंने। और एक की गुणा करना तो वही की वही संख्या आ आएंगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर क्या करेंगे, जीरो की जीरो, छ छ छ छ छ, ठीक है, और चार है, ये चार है, जीरो आएगी यहाँ पर, ठीक है जी। अच्छा क्या क्या दशमलव, चार के बाद दशमलव, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा दशमलव, तो क्या आएगा 0.66666। तो आप सभी को पता है, आपने संख्या से पहले जैसे पॉइंट लग रहा है, पॉइंट से पहले कोई संख्या हो और उससे पहले का भी जीरो नहीं देखा होगा, तो क्या आएगा हमारा 6.666 हो जाएगा, है ना। या फिर हम क्या करेंगे 0.6666 लिख देंगे, सही है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं जी क्या, यहां पर हम लिख देंगे 6.6666 और आगे तक चला जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम यहां पर तो 10x का 10x रख दो, और यहां पर हम लिख देंगे 6 प्लस के, क्या लिख देंगे प्लस के 6 0.66666, ये पॉइंट क्यों आ गया जी, और सॉरी प्लस क्यों आया, इसके बारे में समझ लो। जैसे कि यहां पर हमने संख्या लिख दी ये, और मैं कहूं भैया इसमें 6 जोड़ दो, क्या कर दो 6 जोड़ दो, तो क्या करोगे जब जोड़ोगे तो ये तो क्या हमारे पैसे, ये रुपए हैं, तो हमारा हो जाएगा 6.6666, या और भी संख्या होगी है ना। तो हम जोड़वाएंगे तो क्या आएगा, हमेशा याद रखना जोड़ते समय जो पहली संख्या होती है ना वो पहले आ जाएगी, नहीं आई समझ। ये देखो कोई संख्या है ऐसे करके, और एक संख्या दे दी हमने प्लस में 0.56, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर भाई, ये संख्या हो जाएगी हमारी क्या 3.22 तो है ही है, ये हो जाएगी 0.56 है, होगी ना होगी। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगा, बड़ी वाली संख्या तुम्हारी यही है, तो देखो 6 2 8 7.3 के 3, इतना हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो संख्या थी हमारी, ये जो संख्या थी यहां पर जोड़ा, तो मैंने इसको अलग लिख दिया है, क्यों लिख दिया इसके बारे में समझ लो कि देखो इसका मान x, इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, x को लिख देंगे। कैसे लिख देंगे देखो कि 10x ये रहा बराबर 6 प्लस के एक से इसके स्थान पर क्या लिख देंगे x, ठीक है। तो 10x ये रहा, और x वाले को x की जगह पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, और 10x में से एक x गए तो कितने बचे 9x बराबर 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x बराबर 6/9,
और 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा, यहां पे लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। x का मान हो जाएगा 2/3। बचा के नहीं बचा, और यही हमारा क्या है, इसका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, अगर ये समझ में ना आया, वैसे आ जाना चाहिए, है ना, नहीं आया तो दूसरा इसका भाग देखो। कौन सा भाग है इसका, 0.47 बार है, 7 बार। ठीक है, तो इसको हल करते हैं एक नए पेज पर, तब आपके समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे देखो, अगर वो समझ में नहीं आया, देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा अच्छे से, गारंटी के साथ। देखो दूसरा भाग है इसका 0.47 बार, यहाँ पे बार है। ठीक है, तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे माना x बराबर 0.47 बार। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा x बराबर 0.4। देखो जिसपे बार लगा होता है और उसको बार बार लिख देते हैं, माने 7 7 7। ठीक है, और 7, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो अगली हमारी क्रिया क्या थी कि दोनों ओर हम क्या करेंगे, 10 की गुणा करेंगे, यही तो लिखा हुआ था उसमें। तो लिख देंगे हम समीकरण 1 में दोनों ओर 10 की गुणा करने पर, तो 10 की जब गुणा करें तो हो जाएंगे हमारे 10x, और 10 की गुणा इधर करेंगे हम, किधर, इसमें। तो आपको पता है जब एक जीरो बढ़ेगी और संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो जब एक जीरो यहां बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यहां पे आएगा दशमलव, तो हो जाएगा हमारा कितना, 4.77777, कितनी भी बार लिख दो उसको। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा क्या, अगर अलग से समझा रहा हूं, यहां सब क्रिया हमारी अलग हो जाएगी। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अगली क्रिया हमारी क्या रहेगी इसमें, देखो समीकरण 2 में से एक को घटा दो, ये सबसे सरल तरीका, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहां लिख देंगे हम क्या, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो भैया समीकरण 2 लिख देते हैं यहां पर, 10x बराबर 4.77। ठीक है, समीकरण नंबर 2, और 1 को लिख देते हैं x बराबर 0.4777, समीकरण नंबर 1। तो घटाना जी कितना बचेगा, यहां बचेंगे 0 0 0, 7 में से 4 के कितने बचे, 3, 4 के 4, और यहाँ कितना बचेगा, 9x बराबर। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर यह करेंगे कि 0 का तो यहां से हटा दो। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, x बराबर 4.3/9। ठीक है, और एक के बाद दशमलव है, दशमलव को हटाओ, यहां पर 0 बढ़ा दो, तो हो जाएगा हमारा क्या, x बराबर 43/90। और यही हमारा क्या है, आंसर है। कोई परेशानी, कौन परेशानी नहीं। ठीक है बाबू, तो अब चलते हैं अगले भाग पर, भाग संख्या इसके 3 पर बेटा। तो अगली भाग संख्या हमारी क्या थी, भाग संख्या रहेगी हमारी 3। ज्यादा ही ऊपर पहुंच गया, चलो कोई बात नहीं, हमसे कहां जाएगा ये। और सवाल क्या था हमारे पास, 0.001 पूरे पर बार। ठीक है, तो यहां पर बेटा इसको कैसे हल करेंगे, लिखेंगे हल, और डायरेक्ट करते हैं माना। ठीक है, माना x बराबर 0.001 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, बार को हटाते हैं तो हो जाएगा x बराबर 0.001 001 001, समीकरण नंबर 1। ठीक है, बार बार आ जाएगा। ठीक है, डॉट 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 बार बार आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो वहां पर तो हमने 10 की गुणा करी थी, है, लेकिन यहां पर किसकी गुणा होगी, तो यहां पे बेटा ध्यान रखना, मुझे ध्यान ना रख तो बताने का, कि जब 3 संख्या होंगी और तीनों पे बार है तो 1000 की गुणा होगी, उन पे 1 पे बार था तो 10 की गुणा होगी। ठीक है, तो ऐसे इसको हल करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1000 की गुणा समीकरण 1 में दोनों ओर करने पर, है ना, तो लिख देंगे
समीकरण एक में 1000 की गुणा करने पर दोनों ओर, ये ना लिखा मैंने दोनों ओर, तो बेटा हो जाएगा हमारा क्या, 1000 एक्स बराबर, जब 1000 इधर गुणा करेंगे तो देखो 3 जीरो बढ़ेंगे, तो 1 2 3 के बाद दशमलव आ जाएगा कहां पर, यहां पर पहले हो जाएगा, एक यहां पर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो हो जाएगा हमारा क्या, 0.01, 001, 2 जीरो आएंगे, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 001, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो यहां लिख देंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1000 एक्स, और एक कितना, एक, ये महत्व नहीं रखता, ठीक है, 1.001, यही तो मैं कह रहा था, 1.001, समझे, समझे, ठीक है। तो समीकरण 2 लिखा जाएगा, हाँ सही है बिल्कुल, 001, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, और एक हमारा क्या था, बराबर कितना का, 0.001 और 001, समीकरण नंबर 1, ठीक है, ये हो गया। कोई परेशानी हो फिर से इसको बैक करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कितना आएगा, 999 एक्स, घटाएंगे तो यहाँ पे देखो कितना बचेगा, यहाँ पे सब कट जाएंगे, देखो 0 0 0 0 0 0, तो कितना बचेगा हमारा, खाली यहाँ पर एक ही बचेगा, इधर क्या आएगा, 0 0 आएगा ना। तो यहाँ हम लिख देंगे x बराबर 1/, कितना लिख देंगे, x बराबर 1/, इधर का जीरो का कोई महत्व नहीं है, बट्टे 999, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो उसको अगर परेशानी बैक करके देख लेना, वैसे मैंने आराम से समझाया आपको है ना। तो अब चलते हैं इसके चौथे प्रश्न की ओर बेटा। तो बेटा यहाँ पे चौथे प्रश्न को देखिए, लिखा हुआ 0.99999 5 बार है, डॉट 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 डॉट, मतलब 9 बार बार आता जा रहा है, को पी बट्टी क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो देखो अभी हमने तीसरे प्रश्नों को हल किया है ना, उसी प्रकार हो जाएगा। कैसे हल होगा जी, देखो कि यहां पर हम x बराबर ले लेंगे इसको 0.9 बार, क्यों, क्योंकि ये भैया बार बार आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे माना, ये तो मैंने पहले ही लिख दिया, ठीक है, इसको हटा दो, यहां लिख देंगे माना x बराबर, माना x बराबर 0.9 बार, ठीक है, 0.9 बार, यही तो था। तो हम 9 के ऊपर जो बार है कैसे लिख सकते हैं भाई, 9 लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, और लिख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, तो 0.99999 बार बार आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 1, ठीक है बेटा। तो यही इसी प्रकार से मैंने हल किया था। अब देखो यहां पर क्या करना है, दोनों ओर 10 की करो गुणा, 10 की क्यों करनी है, क्योंकि एक संख्या ऊपर बार आ रहा है, तो एक के ऊपर बार आएगा तो 10 गुणा करेंगे, 2 के ऊपर बार आएगा तो 100 के, 3 के ऊपर आया था, ध्यान करो अभी, तो क्या करेंगे 1000 की गुणा, तो यहां फिलहाल लिख देंगे दोनों ओर, दोनों ओर 10 की गुणा करने पर, 10 की गुणा जब इधर करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और 10 की इधर गुणा करें तो 1 जीरो बढ़ जाएगी, इसलिए एक के बाद हो जाएगा दशमलव, माने 9.1 2 3 4 5, और आगे तक लिखना चाहो तो लिख देना। समीकरण नंबर 2, अगली क्रिया से क्या करते हैं, क्रिया ये है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है बेटा, समीकरण 2 है हमारे पास 10x
9.1234, दो में से एक को घटाएंगे और एक्स है 0.1234, चार करो या पांच कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा घटाने पर जी, समीकरण नंबर एक घटाने पर होगा 9 पॉइंट, सभी ये कितने हो जाएंगे, 0 0 आ जाएंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9x, 10x में से एक x जाएगा, कितना बचेगा 9x बचेंगे। तो हमारा हो जाएगा x बराबर 9 बचे, इधर का कोई महत्व नहीं है, बट्टे में 9, 9 एकम 9, तो x का बेटा जो मान आएगा वो कितना आएगा 1, ठीक है। और यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार इसको हल कर देना, ठीक है बेटा। तो अब हल करेंगे इसके पांचवें प्रश्न को। तो प्यारे बच्चों, अब हम पांचवें प्रश्न को हल करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन पहले मैं प्रश्न को पढ़ दूं, जब बताऊंगा सरल कठिन है। देखो, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो हमें क्या करना है, 1 में 17 का लगाना है भाग। तो ये तो भाई बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए सरल है, ठीक है। तो बहुत बड़ा भाग लग जाएगा। देखो, भाग चलो कर ही देते हैं, चलो ऐसे कर देते हैं, ठीक है। 1 में, भैया 17 का भाग 1 में नहीं जाएगा, दशमलव लगा देंगे 0। 17 का भाग 10 में भी ना जाएगा, इसलिए ना जाने की 0। तो 17 पंजे 85, ठीक है। 17 पंजे 85, 17 छिक्के 102 ज्यादा हो जाते, इसलिए घटाएंगे, कितने बचेंगे 5। यहाँ पे क्या बचेगा 9, भाई एक ढाई ले ली, 10, 10 में से 5 गए, 5 बचे, यहाँ के बचे 9, 9 में से 8 गए, तो कितना बचा 1। सही है, 9, 9 में से 8 गए, 1 बचा, दशमलव लग रहा है 0 बढ़ा देंगे। 17 छिक्के 102, 17 अट्ठे 17 छिक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136। सही है, सही है। और भैया 17 निम्मा 153 ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए 17 अट्ठे 136। कितने बचेंगे 4, यहाँ 4, 4 में से 3 गए तो 1, दशमलव 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 140, 17 छिक्के 102, यही जाएगा, 17 अट्ठे 136 ही जाएगा, ठीक है। फिर बचेंगे कितने 4, यहाँ पे 3 बचे, 3 0 बची, ठीक है। ये आ गया 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, कितना बचेगा 6, 17 तिया 51, 17 तिया 51। आज तो फंस गए भाई, आज फंस गए हैं। कितना बचेगा, दाई ले लेंगे 10, 10 में से एक गया तो कितना बचा 9, 0 उड़ा देंगे, 17 छिक्के 102, 17 छिक्के 102 है, तो ये हो जाएगा ज्यादा हो जाएंगे, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, कितना बचेगा 5, ठीक है। और 0 बढ़ा देंगे, 17 दूनी 17 51, 17 दूनी 34, ठीक है। यहाँ पे देखते चलो, ऊपर तो मैं बाद में दिखाई दूंगा। कितने बचेंगे 6, और एक बचेगा इधर, 17 सत्ते 17 निम्मा 153, 17 निम्मा 153, कितने बचेंगे 7, 17 तिका 17 चौका 68, 17 चौका व तरीका 68, कितने बचेंगे 2, है ना। तो यहाँ पे हल कर देते हैं इसको, यहाँ पे लिख देते हैं 2, 2, ठीक है, 0, ठीक। 17 एकम 17, कितने बचे 3, सही है, 0 बढ़ा दो, 17 17 34, 17 एकम 17, कितने बचे 3, और एक इधर बचेगा, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 36, 17 सत्ते 119, क्या बचे एक, एक 0, 17 छक्के, अरे तेरी का 102। अब तो कहानी भी उल्ट पुल्ट होने लगी। कितने बचे 8, 0, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 17 चौका 68, 17 चौका 68, कितने बचे 2, 2 और 1, और कितना आएगा 0। 17 चौका 68, 17 पंजे 85,
थोड़ा देखो। तो ये हमारा, मैं बताऊं, ये हो जाएगा हमारा 17 सत्ते 119। और कितना बचेगा? एक। अब देखो, हमने कहां से कहानी चालू करी थी? एक से। है, 10 मिला के तो 2 जीरो हमने बढ़ाई दी थी, ना जाने की जीरो भी आ गई थी। तो अब देखो यहाँ पर जब एक आ गया है, तो फिर ये कहानी दोबारा रिपीट हो जाएगी। होगी ना? होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी ना। इसलिए फिर दोबारा इतनी बार बार जाएगा। तो बेटा इसको हम यहीं पे आंसर बना देंगे। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक आ गया। इसका मतलब है कि हमें ये वाली जो संख्या, हमारा जो भागफल आया है, ये हमारा, ये दोबारा रिपीट होता चला जाएगा, ये दोबारा रिपीट होता चला जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको यहीं पर आंसर कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो कहां से इतनी जगह लेके आएंगे फिर इस पे दोबारा बार 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 लिखते जाएंगे। तो कहने वाला यही हमारा क्या है? आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो अब हल करेंगे इसके छठे प्रश्न को। तो बेटे यहाँ पर छठा प्रश्न देखो बड़ा था, इसलिए मैंने नहीं लिखा, क्योंकि ये पूरे पेज पे तो ये आ जाता है, इसलिए नहीं लिखा मैंने। देखो क्या लिखा हुआ है, पी बट्टे क्यू, पी बट्टे क्यू और कोष्टक में क्यू बराबर जीरो नहीं है ना, के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो देखो, क्यू एक कैसा है? अभाज्य गुणनखंड है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 घात एवं 5 घात या दोनों घात आती है। नहीं आई समझ में? देखो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूं। ठीक है, कैसे इसको हल करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे हल और लिख देंगे क्यू माने हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये पता किस रूप में होना चाहिए? ये होना चाहिए 2 की घात m के रूप में। दूसरा होना चाहिए 5 की घात n के रूप में। समझे? ठीक है। अरे यार ये तो बड़ा हो गया, सॉरी प्यारे बच्चों, माफी चाहते हैं। ठीक है, देखो ध्यान ना दिया मैंने। और तीसरा है हमारा क्या? 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में होना चाहिए। ठीक है। तो कौन कौन शांत, यही तो कह रहा था कि शांत निरूपण कर सकता है। तो देखो, अगर हम कोई उदाहरण ले लें, 2/8 है, पी बट्टी क्यू के रूप में है। अगर हम इनके फैक्टर करें 8 के, तो देखो ये शांत रखेगा। इसको कैसे रखेगा कि हम इसको लिख देंगे, अगर हम इसके अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो किस रूप में आया? 2 की घात 3 माने 2 की घात m के रूप में आ गया। आया ना आया? इसी प्रकार हम 25 को भी ले सकते हैं। हैं, 25 को लेंगे तो क्या होगा? जैसे 25 5 पंजे 25, तो 5 की घात 2 आएगा ना आएगा? ये क्या हो जाएगा? 5 की घात n के रूप में हो जाएगा। तो दोनों को ले तो दोनों के रूप में ही आ जाएगा। इसलिए इसलिए क्या कहेंगे? 2 की घात एवं 5 की घात या दोनों की घात कैसे रहेंगी? समान रहेंगी। ठीक है। तो यही हमारा क्या रहेगा बेटा? आंसर रहेगा। तो अब हल करते हैं इसके 7वें प्रश्न को। अब देखो बेटा 7वां सवाल लिखा हुआ है, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, माने संख्या बदल बदल के आनी चाहिए। है ना? अब उसमें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। नहीं आई समझ में? देखो पहला उदाहरण ले लेते हैं संख्या 1 से। कैसे? कि 0.1 अलग अलग आनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। 1 0 1 लिख दिया। अब 0 0 1 लिख दो। अब 0 0 0 1 लिख दो। 0 0 अब 4 0 0 0 1 लिख दो। माने बदलती रहनी चाहिए संख्या। समझे? और भी आगे लिख सकते हैं। ठीक है, एक उदाहरण हो गया ये। दूसरा देखो, 1 से शुरू किया था, 2 ले लो। 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 ऐसे आगे कर दो। है, कैसी संख्या है? सभी अपरिमेय संख्या है। 0.30 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3। ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते। तो सभी कौन सी कैसी संख्या है? अनवसानी अनावर्ती। और इसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ओ सॉरी, क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। तो ये आपके लिए 3 उदाहरण मैंने करा दिए। ठीक है बेटा, सही है? समझ में आ रहा है ना?
तो तीन आप अपनी तरफ से ही बना सकते हो, कोई भी उदाहरण पूर्ण संख्या साथ में अपनी तरफ से ही बना सकते हो। ठीक है, तो अब करते हैं इसके 8वें प्रश्न को और जल्दी से। अब देखो बेटा इसके 8वें सवाल को, 8वां सवाल क्या कहता है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5/7 तथा 9/11 के बीच में तीन अपरिमेय संख्या में ज्ञात करनी है। तो इससे हमें करना क्या है कि 7 का पहले तो 5 में भाग लगाओ और 11 का 9 में भाग लगाओ। ठीक है, पहले देखो ये संख्या कितनी कितनी आती है। तो एक काम करते हैं, इसको हम अलग से यहाँ पे समझाते हैं कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले 7 का भाग लगाते हैं, ठीक है, 5 में। तो देखो चलो ऐसे कर लें, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 10 में लगा के 0 बढ़ा दो, 7 सत्ते 49, कितना बचा 1, 10 में 0 बढ़ा गई, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28। ठीक है, कितने बचे 2, ठीक, 10 में 0 बढ़ा देंगे, 7 दूनी 14, 7 की 7 दूनी 14, कितने बचे 6 0, 7 8 56, कितने बचेंगे 4 0, 4 बचे 0 और 7 पंजे 35, कितने बचेंगे 5। और देखो 5 यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है, फिर 0 बढ़ जाएगी तो देखो 50 आया। और देखो 50 से हमने यहाँ पे कहानी चालू की थी, ठीक है। तो इसलिए फिर दोबारा कहानी यही रिपीट हो जाएगी, इसलिए हमने इसका भाग लगाया। तो भाग जब लगाया कितनी बार गया हमारा, गया 0.714285। ठीक है, ये इस पे लगा देंगे बार। ठीक है, ऐसी एक काम करते हैं हम, 11 में 9 का भाग लगाते हैं, वो 9 में 11 का भाग लगाते हैं। ठीक है, 0 11 अट्ठे 88, कितना बचा 2, 2 बचा, सही है, 0 बढ़ा देंगे, 11 एकम 11, कितना बचा 9। फिर देखो 10 में 0 बढ़ा दी, 11 अट्ठे 88, कितना बचेगा 2। तो देखो वही का वही फिर रिपीट हो रहा है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे कितना, 0.81 बार। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सीधे ये देखना 71 और 81 के बीच में तीन अपरिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, बीच की है, बीच की। तो देखो सीधे सीधे किताब से हमें उत्तर प्राप्त हुए हैं, वहां से देख लेंगे, नहीं तो आपका होए कि सर मेरी समझ में नहीं आया। तो देखो हम सीधे करते 75 से, 0.75 से अपरिमेय संख्या हमें कौन सी निकलेंगी, अभी जैसे हमने बनाई थी ऐसे करके, है 00 फिर 000 फिर 40। ठीक है, इस प्रकार इसको हल कर लेंगे। अब देखो दूसरी संख्या हम कैसे बनाएंगे, 75 और 76 ले लो। ठीक है, ये बना, ये बना, ठीक है, ऐसे बना दो। और आगे देखो कितने हो जाएंगे, 77 ले लो, मर्जी आपकी, 1 0 लगाई, 2 0 लगाओ, 3 0 लगाओ, ऐसे बना देंगे। ठीक है, तो बताओ समझ में आया नहीं आया, आ गया ना। ठीक है, आप ऐसे जरूरी ना 3 ही हो, 4 बना सकते हो, 5 बना सकते हो, आपकी मर्जी, जितनी बनाना चाहो उतनी बना लेना। ठीक है, तो ये इनकी क्या होगी, बीच की संख्या हो गई इस समय। तो अब हमारा आखिरी सवाल बचता है 9वां सवाल। ठीक है, तो 9वें सवाल को और बेटा हल करते हैं, क्योंकि मेरी भी कमर दुखी पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, देखिए तो प्यारे बच्चों 9वां प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन संख्या परिमेय है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर अंडर रूट में कोई संख्या है और इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो समझ लो वो संख्या कैसी अपरिमेय है। तो देखो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या है, ये कैसी है, हमारी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। ठीक है, देखो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, है ना, वर्गमूल निकल जाएगा किसका, 225 का वर्गमूल क्या है हमारे पास, 15, है ना, 15 होगा ना, 15। तो कैसी है, परिमेय है, परिमेय है। अब देखो इसको समझो, समझना कि ये लिखा हुआ है और इसको हटाकर, इसको हटाकर 1 2 3 4, तो इसको हटाकर लिख देंगे 7 9 6 और बट्टी में 1 2 3 4, 4 0 कैसे हो गई, 1 2 3 4,
की बात सुन रहा है, तो हमने 4 जीरो बढ़ा दी, तो कैसे होगी मेरी पी बट्टी क्यू के रूप में हो गई, हो गई भाई। काटेंगे तो पी बट्टी क्यू के रूप में ही आंसर आएगा, इसलिए कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय। और देखो यहाँ पर चौथे वाले भाग में ये कैसी संख्या है? देखो कोई भी संख्या यहाँ पर रिपीट नहीं हो रही है ना, बदलती जा रही है, और देखो बार बार आती आएगी, तो बार लगा देंगे, है ना भाई। बार बार ऐसी आती रहेगी आगे तक, तो क्या ही हमारी अपरिमेय संख्या है। और इसी प्रकार देखो ये वाला भाग, अंतिम भाग कैसा है? संख्या बदलती जा रही है ना, तो कैसी? ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, और यही हमारा क्या है? आंसर है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं वीडियो को समाप्त करूंगा। सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा, अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और वैसे कोई डाउट रहेगा नहीं, मैंने पूरी मेहनत के साथ वीडियो को बनाया, ठीक है बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।